दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर तरफ टीपू सुल्तान की तलवार के चर्चे हो रहे हैं। आपने भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीपू सुल्तान की तलवार की पोस्ट पढ़ी होगी या फिर वीडियोस देखी होंगी। और इन सारी चर्चाओं की वजह है टीपू सुल्तान की वो तलवार जिसकी नीलामी हमारी दुनिया के मशहूर शहर लंदन में हुई है। इस नीलामी में दुनिया भर से आए अमीर से अमीर लोगों ने हिस्सा लिया और इस नीलामी में काफी कंपटीशन भी देखने को मिला। इस नीलामी में हर इंसान यही चाहता था कि ये तलवार उसके हिस्से में आए, यानी कि इस नीलामी में एक से बढ़कर एक बोली लगाई गई। मगर दोस्तों, आखिर में जहां पर जाकर इस तलवार की बोली रुकी, उस बोली ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और जो इंसान इस तलवार को खरीदने में कामयाब हुआ है, वो दरअसल इस तलवार को 143 करोड़ में खरीद रहा है। टीपू सुल्तान की इस तलवार ने यूं मानो एक रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि इससे पहले आज तक भारत के इतिहास में भारत की कोई भी ऐतिहासिक चीज इतनी महंगी नहीं बिक सकी है और ना ही कोई मुसलमानों की चीज इतनी महंगी बिक सकी है। मगर दोस्तों, आखिर सवाल यही है कि शेर महसूल टीपू सुल्तान की इस तलवार में ऐसा क्या है जो इस तलवार को इतनी ज्यादा कीमती बनाती है और जिसको कोई भी इंसान लेने के लिए सारा मालो दौलत लुटाने के लिए तैयार रहता है। और इससे पहले इस तलवार को 2004 में विजय माल्या ने खरीदा था, मगर फिर 2016-17 में विजय माल्या ने इस तलवार को वापस कर दिया था, क्योंकि विजय माल्या का कहना था यह तलवार एक बैड लक है, क्योंकि जब से यह तलवार उनके पास आई है तब से उनका बैड लक ही चल रहा है। मगर दोस्तों, इस तलवार की असल हकीकत क्या है, तो चलिए आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप पहले से ही टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि यह तो सभी लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान हमारे देश के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों के नापाक इरादों को समझने में कामयाब हो गए थे, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उनसे मुकाबला करते रहे। उनको कई अलग अलग जंगों में मात दी, जिसकी वजह से जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों का सपना पूरा ना हो सका। मगर फिर वक्त के साथ साथ अंग्रेज समझ गए कि टीपू सुल्तान को मैदान में हराना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने अपनी दूसरी चाल चली और आखिर अंग्रेजों ने भारत की कई सल्तनतों को अपने साथ मिलाया और बल्कि टीपू सुल्तान के महल में रहने वाले मीर सादिक जैसे वजीरों को भी खरीद लिया था। नतीजा यह हुआ कि सन 1799 में आखिरकार टीपू सुल्तान अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों के लिए भारत पर चढ़ाई करने का रास्ता साफ हो गया और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद पूरे ही लंदन में खुशियां मनाई गई थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी सारी कीमती चीजों को लूट लिया था। उन कीमती चीजों में टीपू सुल्तान की यह तलवार भी मौजूद थी। यह दरअसल एक ऐसी तलवार थी जिससे टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ी थी और फतह भी हासिल की थी। यह दरअसल एक ऐसी तलवार है जिसको टीपू सुल्तान के लिए उस दौर में मुगल कारीगरों ने तैयार किया था और इस तलवार का जो हैंडल है वो सोने से बना हुआ है। यही वजह है इस तलवार को सोने की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार की जो सबसे खास बात है वो इस तलवार का हैंडल ही है, जो न सिर्फ सोने से बना हुआ है बल्कि इसकी हर तरफ लिखाई ही लिखाई नजर आती है और यह सारी लिखाई अरबिक में है। इस तलवार के ऊपर कोई आम चीज नहीं लिखी हुई है, बल्कि इसके ऊपर तो दीनी चीजें लिखी हुई हैं। इस तलवार के दोनों तरफ 7 मर्तबा अल्लाह लिखा हुआ है और इसके अलावा एक साइड में अल्लाह के जो 99 नाम हैं उनमें से यह फत्ताह जैसे और भी नाम लिखे हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस तलवार के एक हिस्से पर सैफुल हाकिम भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब हाकिम की तलवार है। और इस पर 2 दुआएं भी लिखी हुई हैं जिसमें अल्लाह से मदद मांगी गई है कि अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाब करे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें।